उरुबेला बोध गया भारत में प्राप्त हुआ। साथियों, शाक्यमुनि बुद्ध ने विश्व के महानतम वैज्ञानिक धम्म का उद्बोधन ऋषिपत्तन मृगदास सारनाथ वाराणसी में किया। साथियों, शास्ता शाक्यमुनि तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा कुशीनगर भारत में हुआ। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, इस भारत की बुद्ध भूमि ने विश्वगुरु शास्ता सिद्धार्थ जैसे विश्व के महानतम वैज्ञानिक को जन्म दिया। लेकिन उसी की सरजमी पर जहां के मानवता विरोधी लोगों ने उनके पावन धम्म को, मासूम छोटी सी छोटी मूर्तियों को दस्तनाबूद कर दिया। साथियों, जब मैं जापान गया तो मैं वहां पर शिंजोजे बुद्ध विहार है, आई विजिटेड दैट प्लेस। आई थॉट दैट व्हाई ऑल दीज थिंग्स has happened in India. When I visited Thailand, I visited so many monasteries there, but I was not happy with Dhamma status of India. मेरे दिमाग में यह बात आती रही कि आखिर बुद्ध की कौन सी भूल थी, बुद्ध ने कौन सी गलती कर दी कि उसी के जन्मभूमि से उसे निकाल दिया गया, खत्म कर दिया गया, 7 हाथ नीचे दफन कर दिया गया। और दूसरी बात हमारे दिमाग में आती रही कि आखिर शास्ता बुद्ध की ऐसी कौन सी महानता है, व्हाट इज ग्रेटनेस ऑफ द शाक्यमुनि बुद्धा, जिसके कारण चीन, जापान, कोरिया जैसे वैज्ञानिक राष्ट्रों ने अपने शास्ता के रूप में, अपने उद्धारक के रूप में, अपने भगवतों के रूप में, भगवंतन के रूप में सैकड़ों पीढ़ियों से एडॉप्ट करके उनके बताए रास्तों को जी रहे हैं। साथियों, हम लोगों के पूर्वजों ने ऐसी कौन सी भूल कर दी जिसके कारण हम लोगों ने शाक्य मुनि बुद्ध को अपने आचरण से विलग होते हुए वो काला इतिहास को देखा। साथियों, इसका कुछ तर्क मैंने तलाशा और वैज्ञानिक ढंग से मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। इसका कारण यह था कि शास्ता बुद्ध का धम्म प्रतीत समुत्पाद प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित है, जहां पर इस दुनिया का निर्माण, इस सृष्टि का निर्माण भौगोलिक ढंग से हुआ है, प्राकृतिक ढंग से हुआ है। हमारा आपका जन्म प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा हुआ है। शास्ता बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया का निर्माता कोई नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति यहां आया होगा जिसे हम ईश्वर परमेश्वर के रूप में जानते हैं, तो भी ये भौतिक संसार रहा होगा। बुद्ध का धम्म कहता है कि हमारा शरीर 4 भूतियों से बना है। यदि कोई शास्ता उद्धारक किसी भी धर्म का यदि जन्म लिया होगा तो उसका शरीर भी 4 भूतियों से बना रहा होगा। उसके शरीर में पानी रहा होगा, खून में, उसके शरीर में टेंपरेचर रहा होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके शरीर में ऑक्सीजन रही होगी। तो बुद्ध ने अभी कोविड पीरियड में, मैंने अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में पूछा कि जब कोविड में हमारा पेशेंट आईसीयू में जाता है, आईसीयू का मतलब होता है आईसीयू, आईसीयू में जाने का मतलब है कि हमारा अजीज कोई छूटने वाला है। उस समय सारी दुनिया के लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश किया है, किसी ने आत्मा की तलाश नहीं किया है। और हजारों साल पहले शास्ता बुद्ध ने कहा कि यह जीवन मन से संचालित होता है, यहां पर आत्मा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और उन्होंने धम्मपद की पहली गाथा में कहा है, मनोपुपंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुःखम नवेति चक्कं वा बाप्तोपदं। और इस समाज के समाज सुधारकों ने पहले ही कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के जीते जीते हैं मन के हारे हार। इस प्रकार शास्ता बुद्ध ने चैलेंज किया कि यहां पर कोई भी ऐसी अदृश्य शक्ति नहीं है जो इस दुनिया का निर्माता है।
हमारा आपका जन्म हुआ है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा हुआ है जो सारे दुनिया पे लागू होता है। ये छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा बैठा हुआ है, 15 साल बाद उसकी शादी होगी तो भी किसी ईश्वर परमेश्वर के बिना अपनी घर गृहस्थी को चला सकता है और ये पीढ़ी चलती रहेगी। तो दिस इज द नेचुरल फिनोमेना जिसे शाक्यमुनि बुद्ध ने हजारों साल पहले बताया। और ये बात यहाँ के विषमता विरोधी, विषमता पोषक लोगों को पसंद नहीं आई। जो मानवता के विरोधी थे उन्होंने कहा शास्ता बुद्ध ये हमारी व्यवस्थाओं का विरोध कर रहा है। सोचिए कितनी प्यारी सी मूर्ति है, कभी शास्ता बुद्ध को देखिए। उनके हाथ में कोई भी हथियार नहीं है, कोई AK-47 नहीं है, तो अभी उनको तोड़ दिया, खत्म कर दिया गया। उसका कारण केवल है कि उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों पर बात की है। इसी पर सुनीत के बारे में आपने सुना होगा, एक सफाई कर्मी, उनका बेटा बीमार हो गया था, थोड़ा लेट हो गए, घर थराते हुए, जान से डरे हुए शास्ता बुद्ध वहां पर विचरण कर रहे थे, उनसे मुलाकात होती है। उन्होंने सुनीत को, गंदगी से सने हुए सुनीत को गले लगाया और बोला, सुनीत हमारा जन्म और तुम्हारा जन्म एक ही प्रक्रिया द्वारा हुआ है। यदि तुम मेरे राजमहल में जन्म लेते तो तुम्हारे सिर पर आज मुकुट होता, और यदि मैं तुम्हारे पिता के घर में जन्म लेता तो आज मेरे हाथ में झाड़ू होता। इसी प्रकार से साथियों, बाबा साहिब अम्बेडकर को थोड़ा मैं 2 मिनट बताऊंगा। मैं अभी लंदन गया तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से 1923 में DSc की डिग्री किया था, और 2023 में पूरा 100 साल बाद मुझे जाने का वहां धम्म अवसर मिला। मैं ग्रेजुएट इन लंदन जाकर के उस जगह को देखा जहां इस दृश्य संसार के सुपरस्टार, जब से इस मानव समाज की उत्पत्ति हुई होगी तब से लेकर आज तक परम पूज्य बाबा साहेब बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर से बड़ा विद्वान इस दुनिया में जन्म नहीं लिया। मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की उस लाइब्रेरी में गया जहां यह महामानव एक बिस्किट खा करके अपनी DSc की डिग्री किया उन्होंने। साथियों, आप लोग बाबा साहब के बारे में जानते हैं, छोटी सी कहानी है। जब उनका बेटा राजरत्न खत्म होता है, उनके पास कफन के पैसे नहीं होते हैं। हमारे समाज के लोग यदि सरकारी पदों में हैं तो याद रखिएगा वो केवल बाबा साहिब अम्बेडकर के बनाए संविधान की बदौलत है। इस समाज की सबसे बड़ी संपत्ति भारत का संविधान है, और जान देकर उस संविधान को बचाना होगा। यदि हम और आप इस संविधान को बचाने में सफल ना हो पाए तो आने वाली हमारी पीढ़ी हम सबको निकम्मा कहेगी। इसलिए इस मंच के बैनर तले से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में कुछ भी खो देना, संविधान को मत खोने देना। जब राजरत्न खत्म होते हैं तो माता रमाबाई पूछती है, एक प्रश्न करती हैं। हमारी माताएं बहनी बैठो से बड़े मार्मिक ढंग से सुने। रामू आकर बोलती है कि बाबा, वो भीवा बोलती थी, बाबा ये क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या करोगे इतना पढ़ के? हमारे पास खाना नहीं है, रोटी नहीं है, अच्छा खाना नहीं मिलता, बीमार होते हैं, दवाई के लिए पैसे नहीं है, आखिर क्या पढ़ रहे हो, क्या करोगे पढ़ के? तो बोले, रामू तुम नहीं समझ पाओगे। बोले, हमारे 4 बच्चे खत्म हो गए, बताओ बाबा तुम क्या दे रहे हो हमारे मासूम बच्चों को? हम तो मजदूरी करके खा सकते हैं, ये हमारे मासूम बच्चे का 4 साल के बेटे का क्या दोष है? उन्होंने कहा, उसे ध्यान से सुने। उन्होंने कहा, रामू तुम नहीं समझ पाओगे, आज हमारा 1 बेटा मरा है, 4 बेटा मरा है। इंदू मर गई थी, राजरत्न मर गया था, रमेश मर गया था। यदि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा और अपने उद्देश्य से भटक जाऊंगा तो आने वाले भविष्य में हमारे समाज के हजारों बच्चे बेमौत मरते जाएंगे। इसलिए हम और आपको जो जिंदगी मिली है वो बाबा साहेब अम्बेडकर के परित्याग की बदौलत मिली है साथियों। इसलिए समय कम है और मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जब कभी मुलाकात होगी तो मैं बहुत मार्मिक ढंग से अपने अनुभव को बताऊंगा कि बाबा साहिब अम्बेडकर ने कितना परित्याग किया है।
साथियों, पैतृक विरासत को बदल दो, पैतृक विरासत को बदल दो, पीढ़ियों के सितारे बदल जाएंगे। मजबूर नजरों को बदल दो, 21वीं सदी के नजारे बदल जाएंगे। अंधविश्वास और पाखंड के सागर में कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, सोच की दिशाएं बदल दो, जिंदगी के किनारे बदल जाएंगे। परम पूज्य भिक्खु शाकपुत्र सागर महाथेरो का मैं बुद्ध धम्म संघ की ओर से वंदन करना चाहूंगा कि आपने जो इस धम्म में प्रयास किया है, तो आपके पड़ोस में अवस्थित सांची, जिसे बेदिशगिरी बिहार कहा जाता था, क्षेत्रीगिरी बिहार कहा जाता है, जो धम्म संदेश धम्म राजा अशोक के बैनर तले दुनिया में गया, वो धम्म वर्तमान में आपके बैनर तले जाएगा। ऐसे उम्मीद करते हुए मैं आप सभी लोगों को कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।